हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले 3 पेपर से तुम्हारे यार जो कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और लिटरेचर था, यहाँ पे हमने तुम्हें प्रोवाइड किए थे इग्नाइट पेपर्स, जिसमें हम तुम्हें हर सब्जेक्ट में 5 पेपर्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगा। एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेरिएशंस के साथ क्वेश्चंस मोर और लेस उसी टाइप के आए थे एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उन पेपर्स को यूज़ किया है एंड फाइनली लेगेसी को मेंटेन करते हुए हमने यार हिस्ट्री सिविक्स के लिए यहाँ पे इग्नाइट पेपर्स ले आए। ठीक है, तो जिनको नहीं पता, अगर आप चैनल पे न्यू हो, हमारे इग्नाइट सैम्पल पेपर्स क्या है, तो बेसिकली तुम्हारे आईसीएसई क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हर सब्जेक्ट्स में हम तुम्हें 5 पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो 5 पेपर्स में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। इंडिया के टॉप 10 to 20 स्कूल्स के जो आईसीएसई एफिलिएटेड है उनके हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स के पेपर्स होते हैं उन्हें एनालाइज करके हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। एंड पहले ही बता दूं यार, क्या 100% पेपर यहीं से आएगा? जी नहीं, ऐसा मैं कुछ क्लेम नहीं करता, ऐसा कुछ फॉल्स क्लेम नहीं करता। कि पहली बात तो यार देखो, पेपर लीक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भले बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो पहली बात है, आईसीएसई 10th कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो तुम्हारा क्वेश्चंस आएगा वो तुम्हारे बुक से ही आता है, तुम्हारे सिलेबस से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा तो ऑब्वियसली वही वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एज सच कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं क्लेम करता हूँ या दूसरा प्लेटफॉर्म भी क्लेम करता है कि पेपर लीक जैसी चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, ये पेपर्स तुम्हारे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। एंड देखो, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, ठीक है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी रहता है अपना। तो अभी रिवाइज करने के लिए बेस्ट तरीका होता है तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना, क्योंकि पहली बात तुम टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। तुमने मैथ्स में देखा होगा, अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो पेपर छोटा है। एंड उसी तरीके से हिस्ट्री में हमें आंसर्स फ्रेम करना आना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे हमें आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तुम्हारे होते हैं ना अच्छे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास आखिरी जो 1 से 2 दिन तुम्हें प्रिपरेटरी लीव मिला है, उसमें हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो पेपर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के तुम्हें 5 पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे तुम्हें देखो पता होगा 2 घंटे का तुम्हारा ये पेपर होगा, बट हमें टाइमर लगा के यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है कि रिविजन का तुम्हारे पास टाइम बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के तुम्हें कुछ पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर से भी पिक किए हैं जो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लग रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके के पेपर्स तुम देख सकते हो। यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमने सारे इंक्लूड किए, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे तुम्हारे जब हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होगा, मोर और लेस क्वेश्चंस इसी टाइप के तुम्हें देख रहे होंगे, कुछ वेरिएशंस के साथ। भले ही कोई क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन को पूछने का ना 20 तरीके होते हैं, तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, बट अगर तुम इन 5 पेपर्स को प्रैक्टिस करते हो तो तुम बहुत अच्छे जगह स्टैंड आउट कर रहे होगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे तुम देख सकते हो, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे देन यहाँ पे तुम्हारे एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड ऑब्वियसली ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड तुम्हें पता होगा हमने तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यार ये 1 पेज नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए, तो उनसे पहले तुम रिवाइज करके इन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन पेपर्स का लिंक तुम्हें डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बीस लर्नर्स ऐप से डायरेक्ट तुम एक्सेस कर सकते हो। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उन्हें भी तुम एक बार ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर्स ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम लोगों के लिए। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फिर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आएगा कि पेपर लीक ये वो। देखो, ऐसा पहले पहले मैं बता दिया, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हारा आईसीएसई 10th का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है। क्वेश्चंस तुम्हारे सिलेबस से ही पूछने वाले, क्वेश्चंस तुम्हारे बुक से ही आने वाले हैं। लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पे हम पेपर्स को एनालाइज करते हैं, उस बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, बट ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके तुम इन्हें एक्सेस कर सकते हो। सो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।